राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। मथुरा वृंदावन की कुछ ऐसी यादें जो अभी तक आंखों में बसी हुई हैं। बहुत सुंदर नज़ारे थे। ढेर सारी सब्जियां खिलाने के लिए बच्चों को मम्मी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर बनाती रहती हैं। और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसके बहाने से बच्चे अपनी पसंदीदा डिश की वजह से ढेर सारी सब्जियां भी खा लेते हैं। बिल्कुल सही गैस किया आपने। उनमें से पाव भाजी भी है। बहुत दिनों के बाद घर में बन रही पाव भाजी। पाव भाजी वैसे अक्सर मैं बनाती हूँ तब जब कुछ सब्जियां बची हुई फ्रिज में ज़्यादा रहें, लेकिन आज तो मतलब स्पेशली गोभी मंगाई थी मैंने, शिमला मिर्च मंगवाई थी, घर में गाजर रखी थी और आलू तो हमेशा रहते हैं, मटर फ्रोज़न थी, लेकिन पाव के 2 पैकेट मंगाए गए हैं और साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि मैंने आपको बताया। फूल गोभी स्पेशली पाव भाजी के लिए मंगवाई है। शुभम को पाव भाजी खाने का मन हो रहा था तो फिर सोचा चलो पाव भाजी बनाते हैं। और इसके लिए रोज़ तो वही दाल रोटी सब्जी वाला खाना कंटिन्यू। और सच बताऊँ मुझे वही खाना पसंद आता है, वो है कि अब चलो थोड़ा थोड़ा सा चेंज भी अच्छा लगता है। और बच्चों का मन करे तो बाहर खाने से तो बेहतर है कि घर में ही खाएं। तो फिर खाना तो बनता ही है, तो चलो वही पाव भाजी बना ली जाएगी आज के दिन। बस सुबह अपने सब काम किए रूटीन वाले। और कल जो पानी आया था उसकी वजह से काफ़ी साफ़ सफाई भी हो गई। कल खूब कपड़े लत्ते धुले गए और अभी सब जितने भी कपड़े लत्ते धुले गए हैं वो सब सूख सूख के बारी बारी गड्ढे बनाई जा रही है, मतलब फोल्ड किए जा रहे हैं उनको। ये सब भी एक काम है। फ्रोज़न हरी मटर जो हम फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं वो भाई बहुत फ़ायदे आती है, वो बहुत काम आती है ऐसा बोलना चाहिए। वरना कई बार पहले जब हम स्टोर नहीं करते थे तो पाव भाजी के लिए हमें हमेशा मार्केट से लेनी पड़ती थी फ्रोज़न मटर। और चाहे कुछ भी कह लो, मुझे तो वो मटर का फिर भी टेस्ट बिल्कुल अलग लगता था। अपने घर वाली मटर मटर जैसी लगती है, हर चीज़ में स्वाद आता है। 2 आलू लिए हैं, 2 गाजर लिए हैं और आधा वो फूल गोभी का था, जैसे कटा हुआ तौल में मिलता है ना यहाँ फूल गोभी, तो बड़ा सा जो भी था पूरे फूल निकाल लिए हैं। और ये 1 कटोरी ताज़ी बोलने वाली थी मैं, हरी मटर है, देखने में ताज़ी है, वो है फ्रोज़न हरी मटर। और बीट रूट का एक बड़ा पीस ले लेंगे, छिलका उतार लिया है मैंने और बस अब इसके टुकड़े कर लेंगे। बीट रूट डालने से कलर बहुत अच्छा आता है पाव भाजी का, रेड वाला एकदम। और दूसरा, इसी बहाने बच्चे बीट रूट भी खा लेंगे, वरना बीट रूट सब्जी में किसी भी सब्जी में डाल दो तो मतलब वो तौबा हो जाती है ऐसे। कलर एक तो इतना बिखेर देगी लाल लाल, वो उनको पता ही चल जाएगा, लेकिन पाव भाजी में पता नहीं चल पाता है क्योंकि इसमें गाजर टमाटर सब चीज़ें रहती हैं। एक बड़ा टुकड़ा अदरक लिया है, हरी मिर्ची ली हैं 4-6 और साथ में लहसुन की कलियाँ। इनको मैं रफली चॉप कर रही हूँ अभी, क्योंकि इन सबको हम एक साथ ही यूज़ कर लेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्ची हैं और बीटरूट काट लिया है, आलू गोभी मटर और गाजर। तो ये एक ही साथ जितनी भी चीज़ें हैं ना, आलू गोभी मटर गाजर, हाँ, बीटरूट अदरक लहसुन हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें एक साथ ही जाएंगी। तो ये मैंने थाली में एक साथ निकाल लिया है। अब सोचो इतनी सारी सब्जियां खिलाने का कितना बढ़िया। अब इनकी सूखी सब्जी अगर बना दो ना कढ़ाई में तेल वेल डाल के, जैसे बनती है प्याज टमाटर डाल करके सूखी सब्जी, वो सुबह से रात तक ख़त्म होने का नाम न लें। हालांकि भाजी भी ज़्यादा ही बनी थी, रात तक बची गई थी। मतलब एक बात कहने का कि सब्जी इतने शौक से नहीं खाएंगे बच्चे, और भाजी उनको पसंद होती है इसलिए खा लेते हैं। तो कुकर में सारी सब्जियां डाल दी हैं, धुली हुई सारी सब्जियां हैं। फिर इसमें नमक डाला है और इसी के साथ इसमें डाला है 2 चम्मच पाव भाजी मसाला और 2 चम्मच इसमें डाला है ऑयल। आप चाहें तो पहले कुकर में ऑयल डालें, फिर मसाला डालें, या अदरक लहसुन मिर्ची डालें, फिर मसाला डालें और फिर सारी सब्जियां डालें, उन्हें भून लें। ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो चाहे इस तरीके से कुकर में एक साथ डाल लेने का है, काम ख़त्म। और उसको खूब अच्छे से बॉईल होने देना है। तो जब ये बॉईल करने रख दिया, पानी ज़्यादा सा डाल दिया है मैंने ताकि थोड़ा सा टाइम भी लगता है कुकर में पकने में, फिर पानी ख़त्म ना हो जाए। और अब हम कर लेते हैं चॉपिंग कटिंग, जिनको हमें मतलब ऐसे काट के डालना है। जैसे कि शिमला मिर्च मैं बॉईल करके नहीं डालती हूँ, बारीक काट करके डालेंगे। तो यहाँ 2-3 प्याज की गांठ ले ली है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 2 छोटे साइज़ की है, इसलिए शिमला मिर्च ले ली मीडियम साइज़ की। बहुत बड़े साइज़ का होता है तो फिर एक भी काफ़ी है। सब्जी की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा सी बना रही हूँ क्योंकि शायद शुभम के एक फ्रेंड को भी आना है लंच टाइम पे दोपहर में, तो फिर थोड़ी सी कम ना पड़ जाए ना, बच्चों को खाना है इस वजह से।
अच्छा, पहले जब डोसा बना था उसी दिन बुलाने वाले थे उस बच्चे को, तो पानी की किल्लत थी, तो ऐसा लग रहा था ना कि लो बाथरूम में भी पानी नहीं है, बेचारे को हाथ भी धुलना होगा तो मग्गा देना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा था जब पानी आएगा ना तो उसके अगले दिन मैंने शुभम को बोला था जिस दिन नल आएंगे तो अगले दिन तक तो पानी रहता ही है टंकी में, 2-3 दिन रहेगा, तब तुम बुलाना, कुछ अच्छा सा बनाएंगे। तो इसलिए आज प्लान किया कि पाव भाजी बनाते हैं। तो हाँ, तो मैं ना जैसे ही मैंने कुकर में बॉईल करने रखा और मैंने ये सब्जियां रफली चॉप की कि मैं इसको चॉपर में फ़ाइन चॉप कर लूँगी। मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर निकाला, रखा ही था काउंटर टॉप में, लाइट चली गई भाई। लाइट चली गई तो हमें याद आया अपना पुराना ज़माना जब हम हाथों से डोरी खींच खींच के करते थे, फिर हाथ दुखते तो शुभी आधे करती थी। प्याज लहसुन ये सब्जियां वगैरह जितनी पूरी पूरी सब्जियां होती थी फ़ाइन चॉप, जब बनता था मंचूरियन और चाउमीन और ये क्या पाव भाजी पहले बहुत बनता था। अब वही खाने वाला शुभम बस बचता है, तो इसीलिए फिर जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट नहीं है, इनके पापा और मुझे तो भाई सादा खाना ही अच्छा लगता है। तो अब ये था कि आज अच्छा है, इसी बहाने शुभम और शुभम के फ्रेंड भी रहेंगे तो हम लोग भी खा लेंगे, मतलब ऐसा है हम लोग साइड बाय साइड में हैं, मेन वो दोनों का है। तो सुबह ही मैं बना के रख दे रही हूँ, लंच में आएगा बच्चा तो बस सेक देंगे पाव गरम, और भाजी अपना सुबह से बना ले रहे हैं। तो क्या हुआ, हाँ लाइट चली गई तो मैंने कुकर को गैस पे रख दिया कि चलो भाई तुम उसमें बॉयल हो, और यहाँ मैंने सारी चीज़ें मैनुअल चॉपर से चॉप कर ली, फ़ाइन चॉप कर लिया, प्याज भी, शिमला मिर्च भी, और क्या किया था, टमाटर, और ढेर सारा धनिया पत्ता भी हमने कट कर लिया है। और ये कुकर में सीटी बजी रही हैं क्योंकि मेरे को हलवा बना देना है सब्जी को, सब्जी पता ना चले, शुभम मास्टर का कहना है भाजी मम्मी तब ऐसी बनाएगी मम्मा, सब्जी बिल्कुल आए नहीं, बिल्कुल घुट जाए। हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो खूब सारी बच चुकी थी सीटियाँ। कढ़ाई में बटर और ऑयल डाल करके गरम किया, फिर इसमें फ़ाइन चॉप की हुई प्याज डाल दी है। शुक्र मनाओ कि ये चॉपर आज भी हम लोग के काम आ रहे हैं, लाइट चली जाती है तो इन्हीं के सहारे हैं, वरना तो वो इलेक्ट्रिक चॉपर की वजह से इनका यूज़ ही नहीं होता, इनको कोई पूछता नहीं, बेचारे ऊपर रखे रह जाते हैं। लेकिन आज लाइट गई तो उसको निकाला, फिर धुला, फिर उसका यूज़ किया, क्योंकि यूज़ नहीं होता ना, ऐसे रखा रहता है। कढ़ाई में प्याज को खूब अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें मैंने एक साथ ही डाल दिया टमाटर, शिमला मिर्च, और इसमें डाला है पाव भाजी मसाला, साथ में मिर्ची पाउडर कलर प्लस तीखेपन के लिए, और पाव भाजी मसाला हमने बॉईल करते वक्त भी डाला था और अभी मसाले में भी डालेंगे। प्याज भुन चुकी है, पक जाए, टमाटर और शिमला मिर्च सब सॉफ्ट हो जाए, ढक करके पका लिया है। और यहाँ हमने कुकर खोल के देखा है भाई, पूरी सब्जियाँ अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। फिर मैंने इसको मैश किया, मैश करने के बाद शुभम को बुलाया, हमने कहा आओ ज़रा इधर, ये देखो ये जो हमने मैश किया है इतना ठीक है या और इसका हलवा बनाना है। तो उसने भी हाथ लगाया उसमें हलवा बनाया सब्जियों का। सब्जी पता नहीं चलनी चाहिए, पूरा मस्त हलवा, ये फाइनल वाला हलवा शुभम के हाथों का बना हुआ है। हमने तो जितना हमको दबाना था कर दिया हमने वो पोटैटो मैशर से। फिर ये भी पूरी चटनी बन चुकी थी सब्जी की, हलवा चटनी कुछ भी कह लो, यहाँ टमाटर शिमला मिर्च भी चटनी बन चुके हैं। और फिर इन दोनों को मिलन कर देना है, दोनों का संगम। अरे पता, संगम पाव भाजी भुसावल में एक बहुत फेमस शॉप का नाम है संगम पाव भाजी, बहुत ज़्यादा फेमस है भाई वहाँ की पाव भाजी। मतलब महाराष्ट्र में वड़ा पाव और पाव भाजी इनका तो थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रेज़ है। और हम लोग जब यूपी से शुरू में आए थे तो इन दोनों से बिल्कुल अनजान थे, हमें समोसा कचौरी और जलेबी पता थी नाश्ते में। और फिर ये नया नया सा था, धीरे धीरे आदत लगी, बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लगी, मतलब शुभम को ज़्यादा पसंद है, बाकी हम लोग अभी भी वही वाली पीछे वाली लाइन में रहते हैं। और फिर पूरी भाजी अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी की उसमें सब्ज़ी में था थोड़ा सा पानी और डाला, लेकिन गर्म पानी डाला, और फिर इसमें डाला बटर लास्ट में, और ताज़ा धनिया पत्ता जो काट के रखा था वो डाला, और इसके बाद इसे मिक्स करके अच्छे से पका लेना है। ये लास्ट में ज़रूर करना है, खूब अच्छे से घोट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, पूरी सब्ज़ी इस तरीके से रहे। अच्छा, ये बहुत गाढ़ी अगर हो जाए ना, तो जब आप गरम कर रहे हैं, मैंने दोपहर में गरम किया था दोबारा जब शुभम का फ्रेंड आया था, तो फिर उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके फिर गरम किया था। मतलब ये भाजी ना जैसे अगर थोड़ी सी गाढ़ी भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप गरम करो सर्व करने के लिए हर बारी गरम करना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और तवे को गरम किया, बटर डालना, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पत्ता,
और थोड़ा सा मैं पाव भाजी मसाला या मिर्ची पाउडर, मतलब डिफरेंट जैसे जैसे सेकना हो। दोपहर में मैंने सेके थे, उसमें डाला था पाव भाजी मसाला और थोड़े मसालेदार स्पाइसी पाव सेके थे। तो बटर के साथ आप इस तरह सेको, इसमें थोड़ा धनिया पत्ता वगैरह लगाओ और बहुत ही बढ़िया से करारे करारे से ये सिक जाते हैं। अंदर से सॉफ्ट रहे, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेस करके नहीं सेकना, पाव सॉफ्ट से रहे। तो ये कल रात में मंगा लिए थे मैंने बेकरी से, क्योंकि सुबह सुबह पहले उसकी फ्रेंड को मॉर्निंग में आना था, फिर बाद में ही हुआ कि लंच टाइम तक आएगा, तो इसलिए मतलब सही है। सुबह में रिस्क रहता है, मानो ना मिले और फिर वो लेने जाने का झंझट रहता है। तो ये पाव सेक करके गरम गरम भाजी के साथ बटर डाल करके और नींबू, शुभम से हमने कहा भी तुम टेस्ट करके बताओ कि सब सही है कि नहीं। बाकी तो वो अपनी फ्रेंड के साथ ही उसने खाया जब उसका फ्रेंड आया, और फिर मैंने खाया ये प्लेट जो शुभम खा रहा है टेस्ट करने के लिए। सिर्फ उसको उसने कहा क्योंकि अभी खा लेगा तो बाद में नहीं खाएगा, उसको अपने फ्रेंड के साथ खाना था। फिर जब बच्चों को दोबारा दोपहर में खाना था तब फिर मैंने गरम गरम सेका। फिर उनके पापा ड्यूटी से आए, फिर उनके लिए लंच टाइम पे आए थे तब सेका था। तो आज हमारे घर में पाव भाजी पार्टी उसके फ्रेंड को भी बहुत पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।